चहलावे का शाप राजस्थान के सुदूर गांव काचला की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। ये गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा ऐसा छा जाता है मानो वक्त ठहर गया हो। बुजुर्ग कहते हैं कि यह गांव एक भयानक श्राप से ग्रसित है। बरसों पहले यहाँ की एक महिला, जिसे चुड़ैल कहकर बेवजह जला दिया गया था, आज भी अपने दर्द और अन्याय का बदला लेने लौटती है। वही आत्मा आज छहलावा के नाम से जानी जाती है। गांव की गलियों में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि हवेली के पास रात में पायल की आवाज सुनाई देती है। कोई अदृश्य ताकत आपके पीछे चलती है। कई लोग हवेली में गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन गांव वाले अब इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि बस दरवाजे बंद कर, दिए बुझाकर रात काट लेते थे। शहर से आए चार दोस्त, अमित, रोहन, प्रिया और स्नेहा, इस गांव में छुट्टियां मनाने आए। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने लाख चेताया कि रात में हवेली के पास न जाना, लेकिन दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया। उनके मन में साहस से ज्यादा जिज्ञासा थी। रात होते ही उन्होंने टॉर्च और कैमरे उठाए और हवेली का रुख किया। हवेली पर पहुंचते ही चारों के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर अजीब निशान और सड़ांत की गंध। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया, मानो मौत की सांस हो। तीसरा अध्याय। चहलावे का पहला शिकार गलियारे में पायल की छनक सुनाई दी। रोहन आगे बढ़ा और अचानक उसका पैर खून में फिसल गया। तभी अंधेरे से दो जली हुई हाथें निकलीं और उसका गला पकड़ लिया। चहलावा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल जलते कोयलों की तरह थीं। उसने रोहन की गर्दन दबाई और धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी मौत के तमाशाबीन हो गए? चलो, दर्द का स्वाद चखो। उसने रोहन को दीवार पर जोर से पटका। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। फिर चहलावा ने अपनी उंगलियों के नुकीले नाखून उसके सीने में घोंप दिए। रोहन की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं गई। उसका शरीर मरोड़ता रहा और कुछ ही मिनटों में वह तड़प तड़प कर मर गया। स्नेहा भागने लगी, लेकिन चहलावा ने उसकी टांगें पकड़ लीं। स्नेहा का चेहरा जमीन पर घिसटता रहा और खून की लकीरें बनती गईं। चहलावा ने उसके बाल पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। तुम्हारी आंखों ने मेरी मौत देखी थी, अब मैं तुम्हारी आंखें छीन लूंगी। यह कहते हुए चहलावा ने अपनी जली हुई उंगलियों से स्नेहा की आंखें नोच लीं। स्नेहा दर्द से चीखती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। चहलावा ने उसकी आत्मा को अपनी हथेलियों में जकड़ लिया और उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित भागने के लिए खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक चहलावा उसके पीछे आ गई। उसने अमित को पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत थी, अब तुम्हारा दिल निकाल कर देखती हूं कितनी धड़कन बची है। उसने अपनी लंबी नाखून जैसी उंगलियां अमित के सीने में घुसा दी। अमित की तड़पती चीखों ने हवेली की दीवारें हिला दी। खून चारों तरफ फैल गया। चहलावा ने उसका दिल बाहर निकालकर अपने हाथ में निचोड़ दिया और हवा में गायब हो गई। अमित का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अब हवेली में प्रिया अकेली थी। वह डर से कांप रही थी, लेकिन चहलावा ने उसे पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सबने मेरे दर्द का मजाक उड़ाया, अब तुम्हारा दर्द मेरी शक्ति बनेगा। चहलावा ने प्रिया को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। उसने धीरे धीरे उसकी त्वचा को नाखूनों से चीरना शुरू कर दिया। प्रिया की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। हर चीख के साथ चहलावा और शक्तिशाली होती जा रही थी। अंत में प्रिया की आत्मा को उसने अपने भीतर समा लिया। प्रिया का निर्जीव शरीर लाशों के ढेर में बदल गए। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। खून हर जगह बिखरा था। चारों दोस्तों के शरीर लाशों में बदल चुके थे। दीवार पर खून से लिखा था, चहलावा न्याय चाहता है। आज तक कोई हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में अब भी